नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि क्या 29 मार्च 2025 में कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। आइए जानेंगे क्या ये सच में है। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम संत अच्युतानंद था। इन्होंने भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के बारे में और इसके अंत व दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणी की थी। मित्रों, इस वर्ष के मात्र 2 सप्ताह में जो घटनाएं आपने देखी है, जैसे अमेरिका में भीषण आग की शताब्दी तबाही और अन्य ग्रह के जीवों का पृथ्वी पर देखा जाना, राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में बाढ़ आना, नेपाल सहित 5 देशों में भूकंप के महा झटके देखना, ये घटनाएं आपने सुनी और देखी है। यह सिर्फ 2025 का प्रारंभ है। आने वाले समय में इतना भयानक मंजर होगा कि यह मनुष्य जीवन अभिशाप लगने लगेगा। एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये है कि मित्रों, क्या आपको पता है कि 2025 में अंत तक पृथ्वी से मनुष्य जीवन पूरी तरह विलुप्त हो चुका होगा, क्योंकि यह वही वर्ष है जब भगवान कलिक मनुष्यों को दर्शन देंगे, सतयुग का प्रारंभ करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला चरण क्या है दोस्तों, उससे पहले यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक पक्का कर दीजिएगा। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आइए जानते हैं, कलयुग का अंत होगा, महाविनाश होगा, तीसरा एक नया युग आएगा और चौथा भविष्य मालिका में भविष्यवाणियों में से कई सच साबित हो चुकी है। पांचवा ये है कि भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणी सच साबित हुई है। मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगे हैं। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगे हैं। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से भगवान के चले आने और इस स्थलों से लुप्त हो जाने से संकेत भी दिए गए हैं। इस तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इसके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा और भविष्य मालिका के अनुसार अर्धम के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देव स्थान अदृश्य हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का बढ़ाता तापमान और प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज्य होगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कलिंग अनंत माधव पूरे देव स्थानों की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध या कहे कि धर्म युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, वे सभी इस महायुद्ध में भाग लेंगे और भगवान कलिक का साथ देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार यह चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा और महाविनाश से पहले शिव जी द्वारा स्थापित इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिनमें प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे। साथ ही कुछ बहुत प्राचीन मंदिरों और धर्म स्थान विलुप्त हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि महाभारत युद्ध के सभी योद्धा पुनः युद्ध लड़ने आएंगे और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। जब कलिक अवतार का जन्म होगा तब बलराम जी भी प्रकट होंगे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी से बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी पुनः प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का
अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। शनि का गोचर तबाही मचाएगा। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब महाविनाश का प्रारंभ होगा। शनि ने कुंभ में प्रवेश किया है, फिर वक्री होकर 29 मार्च 2025 को मकर राशि में गोचर करेगा। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध में महाविनाश का पहला चरण प्रारंभ होगा। इसी दौरान महाविनाश होगा और एक नए युद्ध का प्रारंभ होगा। मित्रों, हम सबके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि दुनिया में इतने सारे युद्ध, इतने सारे दुख और परेशानियां क्यों हैं? क्या यह सब कलयुग के कारण है? और अगर हाँ, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आजकल दुनिया में पाप बढ़ने जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती है जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनेक परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, जिसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप सब हमारे चैनल में अंत तक जुड़े रहें और आपको ऐसी एक सच्ची कहानी आपके सामने आता हो। आइए जानेंगे विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग के बारे में विस्तार से बताया गया है। कलयुग के बारे में आप सभी को क्या बताया गया है? विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग के अर्थ को समझे तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वह समय है जब झूठ, पाप, कलह और कलेश अपने चरम पर होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा और लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था और पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। महाभारत के बाद कई ऐसे घटनाएं हुए हैं जिससे कलयुग का आगमन और अधिक बढ़ता गया है। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ जाना और पांडवों का स्वर्गारोहण होना और यदुवंशी कुल का नाश, इस घटनाओं के बाद 13,102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। पौराणिक पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान और औरत उम्र केवल 20 साल ही रह जाएगी, यानी जिस उम्र में मनुष्य अपनी बाल अवस्था में आता है वही उम्र उसका बुढ़ापा कहलाएगा। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे और मनुष्य इतना कमज़ोर पड़ जाएगा कि थोड़ी सी बीमारी से ही वो अपना सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन गंवा बैठेगा। 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेगी, स्त्रियां अपनी बाल अवस्था खो बैठेंगी और जिस उम्र में उन्हें दुनिया का ज्ञान भी नहीं होगा उस उम्र में वे गर्भवती हो जाएंगे। धरती पर अन्न भी भारी कमी हो जाएगी और प्राकृतिक घटनाओं, युद्ध और मिसाइलों के कारण भूमि बंजर हो जाएगी, जिससे खेती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मनुष्य जीवन जंतु का मांस खाकर अपने आप को जीवित रखने लगेगा। नदियाँ सूखी पड़ जाएगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगी। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी अत्यधिक ठंड और भयंकर वर्षा, जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। प्रलय, कलयुग के अंत में प्रलय होगी जिसमें संपूर्ण ब्राह्मण का विनाश होगा और फिर से सृष्टि की शुरुआत होगी। भगवान कलिंग का अवतार, कलयुग के अंत में भगवान कलिंग का अवतार होगा जो धर्म की पुनर्वस्था करेगा और अधर्म का नाश करेगा। गाय दूध देने बंद कर देगी और लोग बीमारियों और भेड़ों के मांस और बकरियों के और भेड़ों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगी। यहाँ तक कि गाय भी बकरियों के समान कम हाइट वाली हो जाएंगी। पौराणिक पुराणों में बताया गया है कि जब पाप
अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कलिक अवतार लेकर आएंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। क्या 2025 में एक और भीषण महामारी आएगी? क्या 13 मुस्लिम देश मिलकर चीन के साथ भारत पर हमला करेंगे? क्या कलयुग का अंत समय से पहले ही होने वाला है? क्या 2025 में दुनिया के कई देश और शहर जलमग्न हो जाएंगे? क्या 64 प्रकार की नई महामारियों के सामने मानवता हार मान जाएगी? क्या चीन ने बना लिया है क्या कोरोना से 20 गुना घातक वायरस धरती पर तबाही मचाने वाला है? क्या एलियन धरती पर हमला करने वाले हैं? क्या वैज्ञानिक उपकरण पूरी तरह काम करना बंद कर देगी? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? 2023 में भविष्य मालिका की नई भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई थी और अब 2025 को लेकर इसमें कई खास बातें लिखी गई है। 2025 की शुरुआत में नई बीमारियां फैलने लगी है जो पूरी दुनिया को भयभीत कर देगी। जैसे जैसे समय बीतेगा ये महामारियां विकराल रूप धारण करेगी। हाल ही में चीन में एक नए वायरस का पता चला है जो कोरोना से 20 गुना ज़्यादा घातक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह वायरल फैलता है तो लगभग 10 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस बीमारी को वैज्ञानिकों ने HMPV नाम दिया है। कोरोना वायरस जिससे कई गुना कमज़ोर था उसकी रोकथाम और वैक्सीन विकसित करने से वर्षों लग गए थे। ऐसे में यदि इससे भी घातक कोई वायरस आता है तो दुनिया की स्थिति बेहद भयानक हो सकती है। भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया गया है कि 64 प्रकार की महामारियां आएगी जिनका असर 2025 की शुरुआत में ही दिखा जाएगा। प्राचीन काल में महामारियों को रोकने के लिए विशेष जुड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। जब इन जड़ी बूटियों का धुआं वायुमंडल में फैलता था तो हानिकारक वायरस, जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये महामारियां इतनी विनाशकारी हैं तो इन्हें बनाया ही क्यों जाता है? भविष्य मालिका के अनुसार कली यानी अधर्म का प्रभाव इतना अधिक होगा कि वह लोगों की बुद्धि को नियंत्रित कर देगा और इन्हें ऐसी घातक बीमारियां फैलाने के लिए प्रेरित करेगा। ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें इंसान का मांस गल जाएगा और केवल हड्डियां शेष बचेगी। जिसके अलावा एक और महामारी ऐसी होगी जिसमें सोते सोते ही इंसान का हृदय काम करना बंद कर देगा। भविष्य मालिका में यह भी कहा गया है कि लोगों के घरों में दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हो सकता है कि पहले की तरह दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति में पहुंच सकती है। क्या तीसरा विश्व युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है? क्या भारत को 13 मुस्लिमों देशों को चीन से युद्ध लड़ना पड़ेगा? क्या 2025 में भारत कुछ गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा? भविष्य मालिका में बताया गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, फिर इजराइल हमास युद्ध छिड़ा और अब कई देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगला युद्ध चीन और ताइवान के बीच होगा, जिसके बाद भारत में पाकिस्तान के बीच भी युद्ध होगा। भविष्य मालिका के अनुसार इस युद्ध में पाकिस्तान अकेले भारत में नहीं लड़ सकेगा। इसलिए 13 मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे। युद्ध की शुरुआत में भारत पर दबाव रहेगा, लेकिन अंततः भारत ही विजयी होगा।
पाकिस्तान, चीन और मुस्लिम देशों का यह गठबंधन पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में जुड़ा है, क्योंकि अकेले पाकिस्तान की इतनी क्षमता नहीं कि वो भारत पर हमला कर सके, इसलिए वह अन्य देशों की मदद लेगा। और ग्रंथ में यह भी लिखा है कि भारत इस युद्ध में कुछ गुप्त हथियारों का प्रयोग करेगा। 2025 तक यह युद्ध एक भयंकर रूप ले लेगा और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। सनातन धर्म के प्रतीकों का उदय और धर्मों का विलुप्त होना। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे मूर्तियां, शिवलिंग, दबे हुए शहर और गांव फिर से प्रकट होने लगेंगे। उदाहरण के लिए 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के महू जिले में एक चांदी का शिवलिंग मिला था। कुछ लोगों का मानना है कि यह सरयू नदी के तट पर पाया गया था। ग्रंथ के अनुसार जल प्रलय और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में जगन्नाथ धाम सहित सभी धाम पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जगन्नाथ धाम, द्वारका धाम और रामेश्वर, बद्रीनाथ धाम भयंकर भूकंप के कारण धरती में समा जाएंगे। स्कंद पुराण में ये भी लिखा है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक विलुप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय थोड़ी ही दूर पर एक नए धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य में बद्री के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार आ गई है और भविष्य बद्री नामक स्थान पर एक आकृति उभरने लगी है, जिसे लोग पूजने लगे हैं। जोशीमठ के भगवान नरसिंह की मूर्ति और महाविनाश की भविष्य मालिका के अनुसार जोशीमठ में स्थिर भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी, तब कोई बड़ी आकृति आपदा जाएगी। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ सच में पतला होकर टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। भविष्यवाणी कहती है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कलयुग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सनातन धर्म का उदय और 111 देशों का अस्तित्व। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में 111 देशों के लोग सनातन धर्म को अपनाएंगे और सनातन धर्म के मार्ग पर चलने को तैयार हो जाएंगे। इसका कारण यह बताया गया है कि युद्ध और आपदाओं के कारण पूरी दुनिया में केवल 111 देश ही बचेंगे, बाकी सभी दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे और मोबाइल जैसे उपकरण सिर्फ खिलौने बनकर रह जाएंगे। दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच बट जाएगी। समाज में व्यभिचार बढ़ जाएगा और पुरुष और महिला के बीच आकृतिक संबंध बनने लगेंगे। प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक संकट की भविष्यवाणी। इंसानों पर जानवरों का हमला बढ़ जाएगा। कलयुग के अंतिम समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। जब सभी का खात्मा हो जाएगा, तभी कलयुग का अंत भी हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाले समय में धर्म ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा, भगवान कोई नहीं मानेगा और उनकी पूजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रूस उठा ले जाएगा भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां और 7 दिन और 7 रातों तक अंधेरा छा जाएगा। इसी अंधेरे में चारों ओर घूमेंगे 12 सुदर्शन चक्र और भैरवी चारों ओर गर्जना रहेगी, जिससे सभी लोग अपने अपने घरों में छिपकर बैठ रहेंगे। आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि आप लोग के लिए ऐसी एक नई सच्ची कहानी लेकर के आया करूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।